आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईआर डायग्राम के एमसीक्यू पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट एंटिटी सेट इन ईआर डायग्राम। तो यहाँ पर आपको पता है, जैसे बताया था कि जो एंटिटी होती है हमारे पास उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स से। तो ऑप्शन है यहाँ पर डिवाइडेड, रेक्टेंगल, डायमंड, लाइन और अनडिवाइडेड। तो इसके लिए जो आंसर होगा आपका डिवाइडेड रेक्टेंगल। डिवाइडेड भी आप ना लिखें, आपके पास सिंपल रेक्टेंगल वर्ड भी आ सकता है। तो इसका आंसर है डिवाइडेड रेक्टेंगल। डिवाइडेड रेक्टेंगल का मतलब है कि जैसे ये आपके पास रेक्टेंगल है और ये जो रेक्टेंगल है एक पार्टिसिपेट करेगी रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है, और दूसरी साइड पे एक और रेक्टेंगल होगी। तो ये दोनों रेक्टेंगल्स को डिवाइड करता है हमारे पास ये डायमंड सिंबल। तो ये एंटिटी सेट के लिए आपके पास सिंबल आ गया रेक्टेंगल का, और जो डायमंड सिंबल होता है वो होता है रिलेशनशिप के लिए। तो फर्स्ट का आंसर है डिवाइडेड रेक्टेंगल। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल रिप्रेजेंट रिलेशनशिप सेट इन ईआर डायग्राम। तो अभी हमने पढ़ा था, तो जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप के लिए हम यूज़ करते हैं डायमंड सिंबल को। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी। थर्ड पर आते हैं। थर्ड है व्हाट डबल डायमंड रिप्रेजेंट इन ईआर डायग्राम। तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी टाइप के बारे में। तो जैसा इसने पूछा है कि डबल डायमंड क्या रिप्रेजेंट करता है। डबल डायमंड क्या होता है, एक हमारे पास होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ठीक है, और ये डबल डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड हमें पता है डायमंड सिंबल होता है रिलेशनशिप के लिए। लेकिन अगर ये डबल डायमंड आ जाए, ठीक है, तो डबल डायमंड हमेशा होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी टाइप के बारे में। तो जो सिंपल डायमंड होती है वो होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप, और ये जो डबल रेक्टेंगल होती है ये होती है वीक एंटिटी। और फिर जो डबल डायमंड होता है ना, वो हमेशा होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी के बीच में। और इस सिंबल को हम कहते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, ठीक है बात। तो यहाँ पर लिखा है दे लिंक वीक सेट टू रिलेशनशिप सेट, टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एंटिटी इन रिलेशनशिप। और इसके बाद है रिलेशनशिप सेट लिंक टू वीक एंटिटी सेट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वीक एंटिटी होती है ना, वो रिलेशनशिप में हमेशा टोटल पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो एक इसमें वर्ड लिखा है टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एन एंटिटी इन रिलेशनशिप सेट। अब इसने टोटल पार्टिसिपेशन तो लिखा है, लेकिन टोटल पार्टिसिपेशन होता है वीक एंटिटी टाइप का। तो इसने एंटिटी टाइप नहीं स्पेसिफाई करी कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो इसलिए ये हमारे पास तो नहीं हो सकता, टोटल पार्टिसिपेशन ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर वो बोलता वीक एंटिटी टाइप, तब वीक एंटिटी टाइप के केस में टोटल होता है, तो ये ऑप्शन बन सकता था। लेकिन इसने एंटिटी की बात नहीं की कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद आता है दे लिंक सेट टू रिलेशनशिप। अब जो एंटिटी लिंक होती है वो स्ट्रॉन्ग भी होती है और वीक भी होती है, लेकिन यहाँ पर वीक एंटिटी की बात है ना, तो इसीलिए आंसर क्या बनेगा रिलेशनशिप सेट लिंक टू वीक एंटिटी सेट, ठीक है बात। तो ये आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप आएगा ना, वो तभी होगा जब एक एंटिटी उसमें वीक होगी। अगर सारी एंटिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो यहाँ पर रिलेशनशिप सिंगल डायमंड के साथ आएगा, ठीक है। और ये डबल डायमंड, इसका नाम क्या है आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। अगला क्वेश्चन देखें इसमें व्हाट डज ए डायरेक्टेड लाइन फ्रॉम ए रिलेशनशिप सेट टू एंटिटी सेट मीन्स।
1 to 1, मैनी टू मैनी और 1 to मैनी 1 1। तो मैंने आपको पढ़ाए थे रिलेशनशिप के बारे में। हमने किया था 1 to 1, 1 to मैनी मीन्स n या m जो, और मैनी टू मैनी और रिकर्सिव। ठीक है, अब इसने पूछा है कि व्हाट डज डायरेक्टेड लाइन दिस मीन्स। अब जो हमने पढ़ा था ऐसे सिंपल लाइनें पढ़ी थी, इसमें कोई एरो वाली लाइनें नहीं थी। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास एक रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप से इस तरह की लाइन निकलती है, ठीक है, अगर वो दोनों तरफ एरो हैं इस तरह से, ठीक है, तो इसका मतलब वो है 1 to 1 रिलेशनशिप। अगर सिंपल आपके पास है इस तरह से, ठीक है, एक तरफ आपके पास बिना एरो के है और एक तरफ एरो के साथ है। जो एरो की तरफ है वो है 1 और ये बिना एरो है वो है मैनी मीन्स n। ठीक है, और अगर ऐसे सिंपल आ जाए बिना एरो के, ये एंटिटी ना गिवन हो, ठीक है, सिंपल ऐसे ये रिलेशनशिप हो और ये गिवन हो ऐसे लाइनें, तो ये है मैनी टू मैनी। ठीक है, और अगर ऐसे सिंपल आ जाए ये 1 to मैनी, ठीक है, एरो वाली साइड 1 होती है और ये मैनी वाली साइड है। और अगर आपके पास इस तरह से आ जाए दोनों साइड, तो ये 1 to 1। ठीक है, एंटिटी ना गिवन हो, सिंपल रिलेशनशिप गिवन हो और बिना एरो के तो मैनी टू मैनी, और एक बिना एरो के एक एरो के साथ 1 to मैनी और दोनों एरो के साथ ये 1 to 1। इस तरह से ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर लिखा है सिंपल एक एरो की लाइन। ठीक है, तो एरो लाइन है, अगर ये एरो लाइन है दोनों तरफ, ठीक है, तो ये क्या बनता है 1 to 1। तो इसका आंसर क्या बना 1 to 1, ऑप्शन ए। उसके बाद आता है हाउ द रोल, ये हम क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है हाउ इज़ द डिस्क्रिमिनेटरी ऑफ ए वीक एंटिटी सेट स्पेसिफाइड। ठीक है, तो वीक एंटिटी सेट को हम ER डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसने लिखा है यूजिंग सॉलिड लाइन, सर्कल, यूजिंग डैश लाइन और ड्राइंग ए स्क्वेयर। ठीक है, तो वीक एंटिटी टाइप ऐसे होती है हमेशा, और ये आपके साथ ऐसे डैश लाइन में भी आ सकती है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा यूजिंग डैश्ड लाइन। ठीक है, या फिर अगर लिखा है ना डैश लाइन या फिर डबल रेक्टेंगल, दोनों में से सेम आंसर आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है एन एंटिटी सेट दैट हैज़ ए प्राइमरी की इज़ कॉल्ड। ठीक है, तो जब हमने आपके पास कंसेप्ट किया था स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी का, हमने बताया था कि वो एंटिटी जिसमें प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की बात नहीं की थी, बेसिकली की बात की थी। आगे जाकर हम पढ़ेंगे की में से ही निकलती है हमारे पास प्राइमरी की। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी केस मैंने बात की थी की, और की में से ही निकलती है प्राइमरी की। तो बेसिकली यहाँ पर लिखा है अगर स्ट्रॉन्ग एंटिटी में की का लिखा कंसेप्ट आए या प्राइमरी की का, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग होती है। और जिस एंटिटी में की या प्राइमरी की नहीं होती है वो कहलाती है वीक एंटिटी। ठीक है, तो अगर किसी में प्राइमरी की है तो वो क्या कहलाएगी स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है द रिलेशनशिप एसोसिएटिंग द वीक एंटिटी सेट विद द आइडेंटिफाइंग सेट इज़ कॉल्ड। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रॉन्ग और वीक को मिलाता है रिलेशनशिप उसको कहते हैं आइडेंटिफाइंग। ठीक है, तो क्या आंसर बनेगा इसका? आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। अगला इसमें लिखा है स्टेट ट्रू और फॉल्स एवरी वीक एंटिटी सेट मस्ट बी एसोसिएटेड विद एन आइडेंटिफाइंग एंटिटी। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप तभी होगा जब आपके पास एक एंटिटी क्या होगी? वीक एंटिटी टाइप। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होगी तो कभी भी आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप नहीं आएगा, मतलब डबल डायमंड के साथ नहीं आएगा, वो हमेशा सिंगल डायमंड के साथ ही आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? ट्रू। उसके बाद लिखा है ए वीक एंटिटी कैन पार्टिसिपेट इन ऑल रिलेशनशिप, क्योंकि उसने कहा ना वीक एंटिटी क्या सभी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर सकती है? नहीं, क्योंकि एक होता है हमारे पास टोटल पार्टिसिपेशन और एक होती है पार्शियल। ठीक है, तो जो वीक एंटिटी है वो हमेशा टोटल पार्टिसिपेट करेगी, कभी भी पार्शियल पार्टिसिपेट नहीं करेगी। लेकिन ये जो सिंगल लाइन होती है ना, ये सिंगल लाइन सिंपल, ये पार्शियल पार्टिसिपेशन को बताती है, और ये डबल लाइन होती है ये टोटल पार्टिसिपेशन को बताती है। तो वीक एंटिटी हमेशा डबल लाइन के साथ आएगी, टोटल पार्टिसिपेशन। और ये जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है ना, वो पार्शियल भी हो सकती है और टोटल भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर वीक है तो वो हमेशा टोटल ही होगी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि वो सभी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करती, वो हमेशा टोटली ही पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, इससे अगला ये क्वेश्चन है इन एन एयर डायग्राम द सिंबल दैट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप सेट इज़। तो इसका आंसर क्या हुआ आगा आपके पास कि जो एयर डायग्राम में है रिलेशनशिप को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? डायमंड के साथ। ये वही एयर डायग्राम आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप सेट लिंक टू वीक एंटिटी सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल डायमंड। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को कहने के अलग अलग तरीके हैं। ईआर डायग्राम एंटिटी सेट आर लिंक टू रिलेशनशिप सेट विद अ सिंबल। किस सिंबल के साथ लिंक होगा वो? उसने कहा कि ईआर डायग्राम के अंदर एंटिटी सेट जो लिंक करती हैं रिलेशनशिप सेट के साथ, वो कौन सा सिंबल होता है? वो सिंपल लाइंस होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि वो फॉरवर्ड एरो है, बैकवर्ड एरो है, लूप एरो है या लाइंस हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर एंटिटी है तो वो सिंपल लाइंस के साथ ही एसोसिएट होती है एक रिलेशनशिप में। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ लाइंस। अगला है एन ईआर डायग्राम आर ग्राफिकली रिप्रेजेंट। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लेना कि ईआर डायग्राम जो होता है वो फिजिकल स्ट्रक्चर है, लॉजिकल है, व्यू है या वर्चुअल है। तो ये क्या है? लॉजिकल स्ट्रक्चर है ईआर डायग्राम, क्योंकि लॉजिकल का मतलब होता है एक ऐसा कंसेप्ट जो सिर्फ डायग्राम्स की हेल्प से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लॉजिकल का मतलब एक ऐसा कंसेप्ट जिसको हम डायग्राम्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है लॉजिकल। ठीक है, जैसे कंप्यूटर्स में हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, उनको कहते हैं लॉजिक्स। ठीक है, तो लॉजिक्स हमेशा बनते हैं एल्गोरिथम्स में, एल्गो उनको बोलते हैं। तो एल्गो कभी इम्प्लीमेंट नहीं होते, एल्गो जो होते हैं वो प्रोग्राम की हेल्प से इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये ईआर डायग्राम भी हमेशा, ये सिर्फ एक डायग्राम है, एक कम्युनिकेशन का तरीका है एक डिज़ाइनर के बीच में और एक जो डिज़ाइन करवाना चाहता है उसके बीच में। तो ये हमेशा क्या होगा? लॉजिकल स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन इसमें है विच एंटिटी कैन नॉट एग्जिस्ट इन डेटाबेस अनलेस अनदर टाइप ऑफ एंटिटी आल्सो एग्जिस्ट इन डेटाबेस बट डज नॉट रिक्वायर दैट आइडेंटिफायर ऑफ अदर एंटिटी बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ आउन आइडेंटिफायर। तो जाहिर सी बात है, अगर ये आ जाए ना
कि एक एंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती दूसरी के बिना, तो इसका मतलब क्या है, वो हमेशा वीक एंटिटी टाइप होगी। तो मैंने बताया था कि वीक एंटिटी कभी स्ट्रॉन्ग के बिना एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका आंसर क्या होगा, वीक एंटिटी टाइप। उसके बाद है यहाँ पर 5th क्वेश्चन है, अ रिकर्सिव रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एन एंटिटी। ठीक है, तो रिकर्सिव का मतलब होता है एक ऐसी एलिमेंट्स जो खुद को ही रेफ़र करे, वो होता है रिकर्सिव। तो रिकर्सिव रिलेशनशिप का मतलब एक हमारे पास एंटिटी होगी, ठीक है, वो एंटिटी जब खुद के ही साथ एक रिलेशनशिप बनाएगी तो वो क्या कहलाती है, रिकर्सिव रिलेशनशिप। ठीक है, तो वो एंटिटी खुद के ही साथ रिलेशनशिप में आएगी तो वो क्या कहलाएगी, रिकर्सिव। तो यहाँ पर आंसर आ गया इटसेल्फ। ठीक है, जब वो खुद के ही साथ रिलेशनशिप बनाएगी वो क्या कहलाएगी, रिकर्सिव रिलेशनशिप। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। इसमें ये क्वेश्चन है एक कि प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटीज़ आर कॉल्ड। तो वो प्रॉपर्टी जो एंटिटीज़ को डिस्क्राइब करती हैं वो क्या कहलाती हैं, उसके एट्रीब्यूट्स। ठीक है बात। और इसमें अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑल वर्जन ऑफ ईआर डायग्राम। तो कौन सा बेसिक वर्जन ऑफ ईआर डायग्राम में नहीं होता, एंटिटीज़ भी होती हैं, रिलेशनशिप भी होते हैं, एट्रीब्यूट भी होते हैं, प्राइमरी की नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो गया, प्राइमरी की। ईआर डायग्राम में नहीं होती प्राइमरी की। एंटिटीज़ कैन बी एसोसिएटेड विद अनदर, अनदर का मतलब अनदर एंटिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वो क्या कहती हैं, एंटिटीज कहती हैं, एट्रीब्यूट कहलाती है आइडेंटिफाई रिलेशनशिप। तो जो एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ रिलेट करती है उसको कहते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये एक एंटिटी दूसरी के साथ रिलेट है किसकी हेल्प से, एक रिलेशनशिप के हेल्प की। इसको हम क्या कहते हैं, और भी कहते हैं एसोसिएशन भी कहते हैं, इसको हम एसोसिएशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस थे। जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, टिक हो रहे हैं, वही आपको करने हैं। ठीक है, और यही क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इनको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के बन सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।